साल 2020 से अब तक पूरी दुनिया ये कहती रही कि भारत रूसी तेल के भरोसे अपनी अर्थव्यवस्था चला रहा है। पश्चिमी देशों ने शोर मचाया, अमेरिका ने कई बार सख्त लहजे से बातचीत की, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि हमारी पहली प्राथमिकता हमारे देश के लोग और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है। लेकिन आज कहानी बदल चुकी है। जिस समय दुनिया रूस, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के संघर्ष में उलझी है, भारत ने एक ऐसा साइलेंट मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने ग्लोबल ऑयल मार्केट के बड़े बड़े पंडितों को हैरान कर दिया। न रूस का डिस्काउंट वाला लालच, न अमेरिका की पाबंदियों का खौफ, भारत ने चुपचाप अपने जहाजों का रुख मोड़ दिया और एक ही हफ्ते में 50 लाख बैरल कच्चा तेल ऐसी जगहों से खरीदा जिसकी कल्पना शायद पुतिन या फिर ट्रंप ने भी नहीं की थी। आखिर भारत रूस और अमेरिका को छोड़कर किन नए ठिकानों की ओर आगे देख रहा है? क्या भारत अब रूसी तेल से दूरी बना रहा है या ये किसी बड़े तूफान के आने की पहले की चेतावनी है? चलिए हम भारत की इस नई ऑयल डिप्लोमेसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। दरअसल हाल ही में खबर आई कि भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी ने एक बड़ा टेंडर जारी किया। इस टेंडर के जरिए भारत ने करीब 50 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह तेल रूस या अमेरिका से नहीं बल्कि पश्चिम अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से आ रहा है। व्यापारिक सूत्रों और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की माने तो भारत ने अंगोला से किस्सा एनजे और नेम्बा जैसे खास ग्रेड का क्रूड खरीदा है। इसे भारत की पारादीप रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत ने अपनी वड़ीनार रिफाइनरी के लिए नाइजीरिया से उसान क्रूड और अबू धाबी से मशहूर मुर्बन क्रूड की बड़ी खेप भी बुक की है। यहां समझने वाली बात यह है कि ये वो तेल है जो क्वालिटी में बहुत ऊंचे माने जाते हैं और इनकी सप्लाई चेन रूस के मुकाबले कहीं ज्यादा स्थिर है। पिछले 2 सालों में भारत ने रूस से जमकर तेल खरीदा। एक समय तो ऐसा आया जब भारत की कुल तेल जरूरत का 40% हिस्सा अकेले रूस से पूरा हो रहा था। लेकिन अब जमीन पर हालात बदल चुके हैं। रूस से तेल खरीदना अब पहले जैसा मुनाफे का सौदा नहीं रहा। इसके पीछे की 3 बड़ी वजह है। पहली है अमेरिकी प्रतिबंधों का शिकंजा। अमेरिका ने रूसी तेल पर प्राइस कैप लगा रखा है। हाल के महीनों में अमेरिका ने उन टैंकरों और कंपनियों पर कार्रवाई तेज कर दी जो इस नियम को तोड़ रहे थे और भारत के लिए अब उन जहाजों को हैंडल करना रिस्की होता जा रहा है। दूसरा है पेमेंट का सिरदर्द। रूस के साथ व्यापार में सबसे बड़ी समस्या पेमेंट की है। डॉलर में भुगतान मुश्किल है और रूसी कंपनियां रुपए में भुगतान लेने से कतरा रही हैं। यूएई की करेंसी दिरहम या अन्य रास्तों से पेमेंट करना भारत के लिए महंगा और जटिल होता जा रहा है। तीसरा है शिपिंग का बढ़ता खर्च। लाल सागर यानी कि रेड सी में जारी तनाव और रूसी बंदरगाहों से भारत तक आने वाले लंबे रास्ते की वजह से इंश्योरेंस और माल ढुलाई की कीमतें आसमान छू रही हैं। इससे रूसी तेल का वो भारी डिस्काउंट लगभग खत्म हो रहा है। अब भारत सरकार और भारत की तेल कंपनियों ने एक पुरानी कहावत को बहुत गंभीरता से ले लिया। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन आवर बास्केट्स, यानी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अगर कल को रूस यूक्रेन युद्ध और भीषण हो जाए या अमेरिका रूस पर पूरी तरह टोटल बैन लगा दे तो भारत का क्या होगा? क्या भारत के पेट्रोल पंप सूख जाएंगे? क्या भारत की फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी? इस जियोपॉलिटिकल रिस्क को कम करने के लिए भारत अब अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर रहा है। भारत अब नाइजीरिया, अंगोला, यूएई और यहां तक कि लैटिन अमेरिकी देशों के साथ हाथ बढ़ा रहा है। इसका मकसद सिर्फ सस्ता तेल ढूंढना नहीं है बल्कि एक ऐसी सप्लाई चेन बनाना है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत एक झटके में न रोक सके। ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का नया कवच है। पश्चिम अफ्रीका और यूएई भारत के लिए पुराने और भरोसेमंद साझेदार रहे हैं। नाइजीरिया और अंगोला का तेल भारत की रिफाइनरियों के लिए बहुत अनुकूल है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के तेल आने में राजनीतिक पेचीदगियां नहीं है जो रूस के साथ जुड़ी हुई हैं। अबू धाबी का मुर्बन क्रूड तो पूरी दुनिया में अपनी क्वालिटी के लिए मशहूर है। भारत ने टोटल एनर्जीज जैसी कंपनियों से यह तेल खरीदकर साफ कर दिया कि वो अपनी कमर्शियल जरूरत के लिए ग्लोबल मार्केट के हर दरवाजे को खटखटाने के लिए तैयार है। ये भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का भी प्रतीक है कि हम आज दुनिया के किसी भी कोने से अपनी शर्तों पर तेल खरीदने की स्थिति में हैं। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होगा कि साहब इस पूरी डिप्लोमेसी में मेरी जेब पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जब भारत अपनी खरीद में विविधता लाता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी बार्गेनिंग पावर यानी मोल भाव करने की शक्ति बढ़ जाती है। अगर रूस को पता होगा कि भारत के पास अंगोला और यूएई जैसे विकल्प हैं तो रूस हमें और बेहतर दाम देने की कोशिश करेगा।
करेगा। वहीं अगर ओपेक देश कीमतें बढ़ाते हैं तो भारत के पास अन्य रास्ते खुले होंगे। इसका सीधा फायदा यह है कि वैश्विक तनाव के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में कभी कमी नहीं आएगी, जिससे कीमतें स्थिर रहने की संभावना बनी रहती है। खैर, भारत का यह कदम साफ संदेश है कि हम न किसी के दबाव में आएंगे, न ही किसी एक पर निर्भर होंगे। भारत की विदेश नीति अब इंडिया फर्स्ट की नीति है। चाहे जहाज को रूस की ओर मोड़ना हो या अफ्रीका की ओर, भारत वही करेगा जो उसके 140 करोड़ नागरिकों के हित में होगा। अब आपको क्या लगता है, क्या भारत का रूस से अपनी निर्भरता कम करना सही फैसला है या हमें रूसी डिस्काउंट का फायदा उठाते रहना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।